एक ऐसा चंद सेकंड का दर्द जो आपको चीखने पे मजबूर कर दे और एक यकदम आपको इधर एक झटका सा फील हो और जो शदीद दर्द हो और आपसे बर्दाश्त भी ना हो। और हम ये देखेंगे कि बॉलीवुड के जो एक्टर सलमान खान हैं वो भी इस बीमारी में मुब्तला रहे हैं और उन्होंने काफी जो है आप स्टेजेस पे इसको खुल के बयान भी किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डिजीज होती क्या है। असल में आपकी एक नर्व होती है, जो नस होती है, जो आपके ये फेस वाला जो एरिया है इसको सप्लाई कर रही होती है। इसकी जो हसासियत है वो उसकी वजह से होती है, नर्व की वजह से। उस नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। अगर उस नर्व में कोई इशू होता है या उसकी कंप्रेशन हो जाती है तो वो जो है नर्व अगर दब जाती है किसी वजह से या उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आपको शदीद एक झटका सा फील होता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब ये पेन इतना शदीद होता है कि अक्सर लोग जो है इस पेन को कंपेयर करें, इस डिजीज को सुसाइडल डिजीज कहा जाता है। मतलब अक्सर लोगों में ये कंडीशन हो जाती है कि वो कहते हैं कि ये पेन हमसे बर्दाश्त नहीं होता और वो सुसाइड कर लेते हैं। मोस्टली जो सुसाइड की कॉजेज हैं किसी डिजीज की वजह से वो ये पेन उनमें शुमार होता है। मतलब ये पेन इतना शदीद होता है कि लोग मौत को गले लगाना जो है उसको बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि इस पेन को बर्दाश्त करें। अब ये हम देखेंगे कि ये पेन होता क्यों है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये आपके सारा जो फेस वाला एरिया है इसको सप्लाई कर रही होती है और इसकी कुछ ब्रांचेज हैं। इसमें मैक्सिलरी नर्व और ये मैंडिबुलर नर्व जो आपके ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े को सप्लाई करती है, ये मोस्टली जो है इसमें इन्वॉल्व होती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में। इसमें होता ही है कि माइक्रोवेस्कुलर कंप्रेशन होती है, मतलब आपकी कोई वेसल्स या कोई खून की नाली जो है उसका जब वो आपकी नर्व को प्रेस कर रही होती है, दबा रही होती है, तो इसकी वजह से जब उस पर दबाव पड़ता है तो शदीद झटका सा लगता है, करंट लगता है, आपको यकदम बंदा जो है चौंक जाता है, तड़प जाता है और ये शदीद पेन होती है। मोस्टली जो लोग हैं उनमें यही कॉज होती है कि उनकी जो वेसल्स हैं उनकी कंप्रेशन की वजह से ये नर्व दब जाती है। लेकिन कुछ लोगों में जो है और भी काफी रीजंस हो सकती हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये इस तरह की और डिजीजेज होती हैं। तो अब ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कब आपको फील होती है। अक्सर लोगों में तो ये किसी टाइम भी यकदम शदीद झटका फील होता है, कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ये रहता है और शदीद पेन होती है और इस पेन का कोई और जो है वक्ती तौर पर उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। और इसमें जो अलामात हैं, एक शदीद करंट सा लगना, यकदम इधर जो है यहाँ ऐसे हाथ लगाने पे या कुली करने पे या कोई चीज खाने पे या अक्सर हवा लगने से भी तो इतना शदीद करंट लगता है, ये ब्रश करते हुए या मुंह धोते हुए शदीद करंट सा लगता है और एक झटकेदार पेन महसूस होती है उन्हें। तो अब ये जो डिजीज है इसका क्योर और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जो है इसमें हमने ये देखना है कि इसकी क्या वजह क्या है, रीजन क्या है। अब ये कैसे पता चलती है, ये आपका MRI होता है, स्कैन होता है, उसमें पता चलता है कि नर्व किस लेवल पे कंप्रेस हो रही है और उस कंप्रेशन की वजह क्या है। अगर कोई वेसल है उधर जो आपकी नर्व को कंप्रेस कर रही है तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन होती है एक टेक्निक। उसमें मल्टीपल जो है प्रोसीजर्स हैं कि उस जो माइक्रो लेवल पे जाके वो जो प्रेशर है उसको रिलीज किया जाए और उस नर्व को जो है आपकी जो मसला कर रही है उसको रिलैक्स किया जाए। अब ये जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बॉलीवुड के एक्टर जो सलमान खान है उनको भी ये 7-7.5 साल तक ये इशू रहा है और उसके बाद उनकी सक्सेसफुल जो गैमा नाइफ सर्जरी है उससे उनकी माइक्रोवेस्कुलर जो डिकम्प्रेशन करके उन्हें अब ये कंप्लीटली बिल्कुल वो ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुटकारा हासिल हो चुका है। लेकिन इसके जो और प्रोसीजर्स हैं इसमें सबसे पहले तो हम ये कि इस चीज को मेडिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन से। इसमें कार्बामेज़ेपिन एक मेडिसिन है वो देते हैं, उससे जो है काफी ज्यादा रिलीफ हो जाता है पेशेंट्स को। ये कुछ अर्से तक मेडिसिन से रिलीफ होता है, उसके बाद फिर ये मसला होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो सर्जिकली होता है। सर्जिकली उस नर्व को MRI वगैरह करवा के उसको देख के प्रॉपर मैपिंग करते हैं नर्व की कि किस लेवल पे जाके वो नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है, फिर उस लेवल पे जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो ये है माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, उस नर्व को डिकम्प्रेस कर दिया जाए, जो मतलब उधर कंप्रेशन हो रही है उसको ठीक किया जाए, या फिर जो है देखा जाता है कि अगर नर्व आपकी टर्मिनल मतलब यहाँ पे जो है इधर मसला आ रहा है पीछे से ठीक है तो कुछ केसेस में यही होता है कि उस नर्व को जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है बिल्कुल। तो उसका अगर शदीद और कोई उसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो फिर ये किया जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी बिल्कुल सेंसेशन भी उस एरिया की खत्म हो जाती है। तो ये एक शदीद डिजीज है जो अक्सर लोगों में देखी जाती है। अगर आप भी यकदम एक झटके से दर्द महसूस करते हैं और उस दर्द की कोई और डेंटल रीजन नहीं होती या कोई और रीजन नहीं होती, कोई आपको चोट नहीं लगी, कोई मसल पेन नहीं है, आपने जो है वो अपने डॉक्टर्स के पास इवैल्यूएट करवा लिया जाके और आपका कोई इधर अक्सर लोग मिक्स करते हैं इसको डेंटल पेन के साथ, दांत के दर्द के साथ, तो उनके दांत में कैविटी होती है और ये डायग्नोज करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये है कि पहले हम डेंटल कॉज को रिमूव करते हैं, उसके बाद इसको प्रॉपर इवैल्यूएट करके हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं क्या ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है या नहीं है। अगर आप भी इस तरह कोई झटका ये करंट सा आपको लगता है, बहुत ज्यादा शदीद पेन होती है जो काबिल बर्दाश्त नहीं होती, तो आप अपने करीबी डेंटिस्ट को या अपने डॉक्टर को विजिट करें और ये चीज चेक करवाएं, इवैल्यूएट करवाएं कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया तो नहीं है। अगर आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया तो उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।